नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रधानमंत्री के बिहार दौरे की। और प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में पटना पहुंचने वाले हैं और आज यहां पर विभिन्न कार्यक्रम हैं। विधानसभा की शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री और 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे बनाया गया, साथ ही विधानसभा संग्रहालय और गेस्ट हाउस की आधारशिला भी रखेंगे। कार्यक्रम को लेकर बिहार विधानसभा भवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए विधानमंडल परिसर में बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं, साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल और अधिकारियों की तैनाती की गई है। तो अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे पटना। और इस वक्त संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हैं पटना एयरपोर्ट से, अब सीधे उनके पास चलेंगे। मरगूब, थोड़ी देर में पीएम पटना पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी मिल रही है और कैसे तैयारियां एयरपोर्ट पर देख रहे हैं आप? 5:20 पर उनके आने का कार्यक्रम है और 5:53 पर उनके एयरपोर्ट से निकलने का कार्यक्रम है। और अभी जो मेरे पास जानकारी है कि वो देवघर से टेकअप कर गए हैं। भारतीय वायुसेना का विशेष विमान उनको लेकर के पटना के लिए उड़ गया है। हम आपको थोड़ा नज़ारा रहेगा, चूँकि मैं बहुत दूर में हूँ, चूँकि स्टेट हैंगर के नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं है। मीडियाकर्मी काफ़ी दूर से कवरेज कर रहे हैं और पूरी सुरक्षा है, इंतज़ाम, माने परिंदा भी पर नहीं मार सकता यह हालत है पटना एयरपोर्ट पे। सभी गाड़ियों को हटा दिया गया है। एसपीजी के जवान लगातार बाहर और अंदर लगातार कह सकते हैं कि सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जब आएंगे तो गवर्नर के साथ साथ राज्यपाल, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और कई नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री जो है उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से वो 5:53 पर यहाँ से विधानसभा के लिए ये प्रस्थान कर जाएंगे। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि पटना एयरपोर्ट का ये नज़ारा बहुत दूर से मैं देखा पा रहा हूँ, चूँकि मेरे साथ मजबूरी है, चूँकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से मीडिया को दूर रखा गया है और कहा गया कि आप लोग दूर से ही कवरेज कीजिए। तो यही पटना एयरपोर्ट पर पटना के एसएसपी, डीएम सभी मौजूद हैं। उनका भारतीय वायुसेना का विमान 5:20 पर लैंड कर जाएगा। और फिलहाल पटना एयरपोर्ट की स्थिति, हम आपको इधर की भी स्थिति दिखा देते हैं, थोड़ा सुनिए, दिखा दीजिए कि गाड़ियों को हटा दिया गया है बिल्कुल, और सभी गाड़ियां उस पार्किंग में लगी हुई हैं। ये मंत्रियों की गाड़ी है जो दूसरे कह सकते हैं कि कार्गो वाली जो गेट है उसी गेट से मंत्रियों को ले जाया गया है, वीवीआईपी को ले जाया गया है। फिर वहाँ जाने के बाद वो माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो मेन एंट्रेंस है जिससे पीएम निकलेंगे उससे जाने की परमिशन 2 लोगों को है, राज्य के गवर्नर और राज्य के मुख्यमंत्री को, बाकी किसी को नहीं है। तो ये पटना एयरपोर्ट का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के इतने सख्त इंतजाम हैं कि जब मीडिया को दूर रखा गया था, अन्य लोगों की बात को आप छोड़ दीजिए, तो बिल्कुल कहा यही जा सकता है कहीं ना कहीं कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। 1600 पुलिस के जवान अधिकारियों को पटना एयरपोर्ट से लेकर के बिहार विधानसभा तक लगाया गया है। और इस पूरे मामले में अधिकारियों का ये भी कहना है कि सभी जितने भी बैरिकेडिंग स्थल है पूरे पटना में, हम आपको बता रहे हैं, विकास भवन से लेकर के सभी वहीं गाड़ी को कंप्लीट रोक दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अभी इको पार्क, पटना जू के साथ साथ उस इलाके में नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल सुरक्षा के इतने सख्त इंतजाम हैं कि पटना एयरपोर्ट पर परिंदा भी पर नहीं। बिल्कुल मरगूब, अगर हम बात करें वहां पर एयरपोर्ट की, आप वहां इस वक्त हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम इंतजाम किए गए हैं। वहां अगर एयरपोर्ट के बाहर की अगर हम बात करें तो किस तरीके से सारी व्यवस्था की गई है, अरेंजमेंट कैसा आप देख पा रहे हैं? मैंने यही कहा कि अरेंजमेंट आप देख लीजिए एक बार फिर। मैंने आपको बताया कि लगभग 6 एसपी स्तर के अधिकारी को लगाया गया है, 25 डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो लगभग 50 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी है। 100 से ज़्यादा पटना एयरपोर्ट से लेकर के बिहार विधानसभा तक दरोगा को लगाया गया है। सेंट्रल इंटेलिजेंस के 1 दर्जन अधिकारी लगे हुए हैं, स्पेशल ब्रांच के अधिकारी लगे हुए हैं। साथ ही साथ लगभग 1200 पुलिस जवान को लगाया गया है, जो महिला पुलिस जवान हैं और बिहार स्पेशल एक्सक्लूसिव पुलिस फोर्स के जवान हैं। तो पटना एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट से बिहार विधानसभा तक आप इसे छावनी में तब्दील नहीं कर सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं कि 4 स्तरीय सुरक्षा है और ऐसी व्यवस्था है कि परिंदा भी पर नहीं मर सकता। आप माननीय प्रधानमंत्री का जो कारकेट का रूट है, आप वहाँ कहीं भी रुक नहीं सकते हैं, खड़ा नहीं हो सकते हैं। गाड़ी आने जाने की बात तो छोटी, वो तो हमें लग रहा है 3 बजे के बाद ही बंद कर दिया गया, और आप कहीं खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही निकलेगा
वो सीधे बिहार विधानसभा तक जाएगा और जाने के बाद वहीं कह सकते हैं कि रुकेगा। और पटना के एसएसपी डीएम अंदर में है, डीजीपी पहुंचे हैं, अपर मुख्य सचिव गिरी पहुंचे हैं, सभी लोग अंदर में सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। तो अमित सुरक्षा के इंतजाम तो इतने करे हैं। बिल्कुल मरकूब, आप हमारे साथ बने रहिए। अवनीश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। हम अवनीश के पास चलेंगे। अवनीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:20 पर पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। एयरपोर्ट की तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई, इस व्यवस्था की बात की। आप वहां पर इस वक्त खड़े हैं, वहां पर क्या तैयारियां हैं, कैसे उनके आगमन को लेकर इस वक्त माहौल है? नहीं, बिल्कुल 5:20 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट आएंगे और एयरपोर्ट से सीधे वो विधानमंडल परिसर में पहुंचेंगे और विधानमंडल परिसर में उनका कार्यक्रम है। तो राज्यपाल थोड़ी देर पहले ही राज्यपाल जो है एयरपोर्ट की तरफ गए हैं और तमाम मंत्रियों के जाने का भी सिलसिला शुरू हुआ है। तो 5:20 पर प्रधानमंत्री आएंगे, उसके बाद वो सीधे यही मार्ग है जो रूट निर्धारित हुआ है, इसी मार्ग से होकर वो विधानमंडल परिसर जाएंगे और विधानमंडल परिसर में जो है कई कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे। स्मृति स्तंभ चिन्ह का जो है उसका लोकार्पण करेंगे, लाइब्रेरी का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद जो है जो उद्यान है उद्यान का नामकरण करेंगे। तो कई कार्यक्रम है, उसके बाद वो मंच पर जो है कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो लगभग 1700 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। 1700 लोगों के लिए एक बड़ा पंडाल बनाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर कुल 9 लोगों को जगह देने की व्यवस्था जो है वो की गई थी। देखिए यही सड़क है जिस रूट से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे एयरपोर्ट से वो विधान मंडल परिसर पहुंचेंगे। तो सभी इंतजार कर रहे हैं, तमाम बिहारवासी इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे पीएम होंगे जो विधानमंडल के कार्यक्रम में खुद शिरकत करेंगे, क्योंकि तमाम लोग इंतजार भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गाजे बाजे के साथ जगह जगह पर स्वागत के लिए कार्यकर्ता वहां लगे भी हुए हैं। कई जगहों पर देखिए बैनर पोस्टर भी लगाया गया है, लोजपा की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो, तमाम लोगों ने बैनर पोस्टर लगाया है स्वागत को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार की धरती पर आगमन को लेकर हार्दिक अभिनंदन भी किया है। और देखिए जो तस्वीरें हैं जगह जगह पर बीजेपी के बैनर पोस्टर और झंडे लगाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, बिहार के दौरे पे है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा नगरी देवघर और उसके बाद पटना आएंगे और पटना में उनके कार्यक्रम है। तो लगभग 1.25 घंटे तक का कार्यक्रम है और यहाँ पे वो रहेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। तो तमाम लोगों की निगाहें, पूरे बिहारवासी की निगाहें जो है आज प्रधानमंत्री की ओर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अवनीश, अगर हम बात करें तो जब देवघर में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब से थोड़ी देर पहले जब वहां बाबा मंदिर जा रहे थे तो रोड शो एक तरीके से किया, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और यहाँ एयरपोर्ट से विधानसभा परिसर पहुंचेंगे, विधानमंडल परिसर। रास्ते में आप बता रहे हैं कई सारे लोग स्वागत के लिए खड़े हैं, एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। तो क्या यहां भी कुछ ऐसा नजारा रास्ते में दिख रहा है? नहीं, देखिए बिल्कुल कई जगहों पर, चाहे राजभवन चौक हो या अन्य कई चौक है, जिस रास्ते जो रूट निर्धारित हुआ है वहाँ पर जो है समर्थक जो है वो काफ़ी उत्साहित है। जगह जगह पर जो है बैनर पोस्टर के साथ वो अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं, स्वागत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आज बिहार के दौरे पे हैं और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि बिहार विधान सभा के भवन के शताब्दी वर्ष का आज समापन समारोह का कार्यक्रम हो रहा है। तो वैसी स्थिति में पूरे बिहारवासी जो है प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं और इसी को लेकर जगह जगह बैनर पोस्टर और होर्डिंग भी लगाए गए हैं। जो तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं तो तमाम नेताओं ने होर्डिंग और बैनर पोस्टर भी लगाया है प्रधानमंत्री के स्वागत के लेकर। तो 5:20 का समय निर्धारित है, जब 5:20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पर तमाम जो नेता हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही डिप्टी सीएम रेणु देवी एयरपोर्ट की तरफ गई हैं और सभी लोग जो है प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, बुके देकर स्वागत करेंगे, गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे, जो मिथिला पाग है उसको देकर स्वागत करेंगे और उसके बाद वो वहाँ से एयरपोर्ट से सीधे वो विधानमंडल परिसर पहुंचेंगे। तो कुल लगभग 1-1.25 घंटे का कार्यक्रम है। इस 1.25 घंटे के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन भी स्वीकार करेंगे। उसके बाद जब वहाँ कार्यक्रम में जाएंगे तो वहाँ पर जो है
अनावरण करेंगे, उद्यान का नामकरण करेंगे और उसके बाद जो मुख्य मंच है वहां पर वो संबोधित भी करेंगे। तो पूरी व्यवस्था की गई है तमाम जगहों पर। सुरक्षा को देखते हुए देखिए आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुरक्षा को देखते हुए जगह जगह पर जो है पुलिस के जवान तैनात है, अलर्ट है, किसी भी व्यक्ति को जो है बैरिकेडिंग के अंदर प्रवेश। चलिए अवनीश, आपका इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मरगूब आलम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और आप दोनों बने रहिए, आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल हम बता दें इस वक्त की पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं 5:20 पर, पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे वायुसेना के विशेष विमान से। और एक ही सपना है कि मैं मोदी जी को अपने हाथ से कप चाय पिलाने का। और सर 6 साल से हम चाय बेच रहे हैं। मोदी जी के जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं हम वहाँ जाते हैं। जैसे दिल्ली गए थे, उसके बाद में गुमला गए हैं, रोहतक गए हैं और मोतिहारी गए हैं, बनारस गए हैं, कानपुर गए हैं और पटना यहाँ पटना भी आए हैं। उसके बाद जहाँ भी जो कार्यक्रम उसमें कि विधानसभा परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और एयरपोर्ट से विधानसभा परिसर तक अभूतपूर्व सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। और जो सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें हैं वो आपको इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। लगभग 1600 पुलिसकर्मियों की तैनाती इस कार्यक्रम में हुई है। 6 एसपी स्तर के अधिकारी हैं और इसके अलावा कई डीएसपी को लगाया गया है और 50 इंस्पेक्टर लगाए गए हैं इसमें। इसके अलावा 1600 जवान को तैनात किया गया है इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और इस वक्त संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़े, हम सीधे अवनीश के पास चलेंगे। अवनीश, सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं। अगर इस संदर्भ में बात करें तो अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था है, फिर भी आपसे हम जानना चाहेंगे कैसी व्यवस्था वहां आप देख पा रहे हैं इस वक्त। नहीं, बिल्कुल देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये एयरपोर्ट बार की तस्वीर है और अमूमन जो है एयरपोर्ट से लेकर विधान मंडल परिसर तक जो है पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। जगह जगह पर जो है बैरिकेडिंग लगाई गई है। सुरक्षाकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। बिहार पुलिस के जवान है, महिला पुलिस के भी जवान है, तमाम जो है वो जवानों की तैनाती की गई है और कोई भी व्यक्ति बैरिकेडिंग के पार न जाए इसकी पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। पूरे तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है और अमूमन आम लोगों को प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। 6 एसपी 12 डीएसपी के साथ साथ लगभग 1300 से ज़्यादा जवानों की तैनाती जो है आज के कार्यक्रम को लेकर की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरा है और उसको लेकर जगह जगह पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस की टीम जो है पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी अलर्ट मोड में है। जगह जगह किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो इसकी पूरी व्यवस्था जो है वो जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने किया है। और जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये एयरपोर्ट मार्ग की तस्वीर है जहां पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक है और यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरे तरह से जो पुलिसकर्मी है वो मुस्तैदी के साथ है, किसी भी बाहरी वाहन के प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। अभी केवल जो है जो भी वीआईपी हैं जिनको पास निर्गत है वैसे लोगों को जो है इस मार्ग से जाने की अनुमति दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 5:20 में एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहां पर तमाम जो जिनको पास निर्गत किया गया है, जिनको जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो है जिनको छूट दी गई है, वैसे लोग एयरपोर्ट परिसर में पहुंचे हैं और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्वागत करेंगे। तो देखिए सुरक्षा को देखते हुए पूरी व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस बल के जवान तैनात हैं, पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है सड़क के पार ना जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पूरी तरह से जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, एसपीजी की टीम हो, तमाम लोग अलर्ट मोड पे है। चले अवनीश, आप बने रहिए मेरे साथ और इस वक्त हमारे साथ मरगूब आलम भी पटना एयरपोर्ट से जुड़े, हम सीधे उनके पास चलेंगे। मरगूब, 5:20 पर लैंडिंग का समय है और लगभग 5:17 होने वाले हैं और क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके की हलचल वहां दिख रही है आपको, क्योंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। देखिए पीएम का शेड्यूल बिल्कुल फिक्स होता है, आपको भी पता है अमित। 5:20 में वो लैंड कर जाएंगे। 5:17 हो रहा है, 3 से 4 मिनट में उनका भारतीय वायुसेना का जो विशेष विमान है वो पटना एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा और लगभग 25 मिनट वो रहेंगे यहाँ। 5:53 50 मिनट के आसपास वो पटना एयरपोर्ट से निकलेंगे और तब बिहार विधानसभा जाएंगे। तो नज़ारा एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं। गवर्नर आ गए हैं, सीएम आ गए, राज्य के राज्यपाल फागू चौहान, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और दोनों
प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके साथ प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री जिसमें गिरिराज सिंह भी शामिल हैं, वो पहुंचे हैं और उनका स्वागत जो होगा पटना एयरपोर्ट पर, लगभग जो मेरे पास जानकारी है लगभग 25 से ज़्यादा मंत्री और केंद्रीय मंत्री उनका स्वागत करेंगे। सुरक्षा के इंतजाम तो इतने पुख्ते हैं कि 3 बजे दिन से ही पटना एयरपोर्ट की तरफ आने वाले हर सड़क पर बैरिकेडिंग लगा के पुलिस को तैनात कर दिया गया। 3 बजे के बाद आप पटना एयरपोर्ट नहीं आ सकते जिनके पास जिला प्रशासन का पास नहीं है। जब मुझे आने में बहुत दिक्कत हुई तो अन्य लोगों की बात अब छोड़ दीजिए, जबकि हमारे पास प्रोवाइड पास है। साथ ही साथ पटना एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री आएंगे तो नीतीश कुमार के साथ भी उनके बैठ के बातचीत करने का चर्चा का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ बीजेपी के कई नेता पहुंचेंगे, उनके साथ भी वो वहां बैठेंगे, बातचीत करेंगे। चूँकि स्वागत समारोह 10 मिनट चलेगा, उसके बाद फिर वहाँ एक इंतजाम किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री नेताओं के साथ बैठ करके कुछ गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे। तब 5:50 पर वो बिहार विधानसभा के लिए निकलेंगे। 6 लगभग 9 मिनट पर वो मंच पर पहुंचेंगे। उससे पहले सभी कार्यक्रम सबसे पहले लोकार्पण करेंगे। उसके बाद अतिथिशाला वाचनालय का वो रिमोट से शिलान्यास करेंगे। उसके बाद चलिए मरहूम, आप बने रहे हमारे साथ, वापस आपके पास हम आएंगे। फिलहाल अवनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।